जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चंचल आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी मेरा नाम चंचल है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि उनकी असीम कृपा मुझ पर हुई और मैं गुरु जी महाराज का सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत टाइम से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही थी पर नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज गुरु जी की कृपा, उनकी मेहर हुई कि मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और देखिए आज गुरुजी महाराज ने कैसा मुझे मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी गुरुजी मौका दे देंगे। और कहते हैं ना, गुरुजी से तो जो भी मांगो वो गुरुजी दे ही देते हैं। संगत जी, मैं नोएडा जॉब करती हूँ और पंजाबी बाग से नोएडा जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं संगत जी बहुत टाइम से सोची थी कि गुरुजी मुझे एक आप जो है ना गाड़ी ब्लेस कर दो, जिससे मैं अपने ऑफिस टाइम टू टाइम पहुंच जाया करूं। तो संगत जी, बस वही है कि इंसान का ना बजट थोड़ा सा हिल जाता है, क्योंकि फैमिली के साथ थोड़े बहुत खर्चे हो ही जाते हैं। तो मैं सिंगल मदर हूँ और 2 बच्चे भी हैं, तो बजट मेरा हमेशा हिल ही जाता था और मैं नहीं ले पाती थी। तो मैंने सब गुरुजी पे छोड़ा और गुरुजी महाराज देखते थे कि मैं कितनी परेशान हूँ। तो संगत जी, इसी मंथ गुरुजी ने मुझे एक गाड़ी ब्लेस की है, जिसके लिए गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, पिछले साल गुरुजी ने मुझे एक फ्लैट ब्लेस किया था, फ्लैट दिलवाया था। और उस फ्लैट में संगत जी, मतलब मेरा एक ड्रीम्स था कि मतलब उस फ्लैट के अंदर मैं गुरुजी की गद्दी लगाऊं, एक रूम गुरुजी का सेपरेट हो। वो भी गुरुजी ने इच्छा पूरी करी। तो जो भी संगत जी ड्रीम्स हैं वो गुरुजी धीरे धीरे मेरे पूरे करवाते चले जा रहे हैं। तो आज लाइफ में जो भी है वो गुरुजी की कृपा से है, नहीं तो लोगों ने तो सब कुछ छीन लिया था संगत जी मेरे से। 2014 में मेरे हस्बैंड ने मुझसे अलग होने का निर्णय किया और उस समय हम जॉइंट फैमिली थे, बट मेरे हस्बैंड मेरे विचार बहुत कम मिलते थे। ना वो मुझे समझ पा रहे थे, ना मैं उन्हें समझ पा रही थी। उस टाइम संगत जी मुझे ट्विंस बेबी हुए थे और मेरे हस्बैंड संगत जी जिम्मेदारियां लेना ही नहीं चाहते थे। उनको बस घूमना फिरना, अपनी लाइफ से मतलब था। और उस टाइम मैं संगत जी बड़ी मुश्किलों में थी और उस समय मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा थे। ना मेरी केयर करनी, ना बच्चों की केयर करनी, अपने भाई के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे निकल जाना, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे निकल जाना, ये सब चीज़ें संगत जी बर्दाश्त से बाहर थी। और दूसरा संगत जी, कोई भी खर्चा नहीं करना, बच्चे का नहीं करना। मैं जो भी जॉब करती थी संगत जी, उससे मैं अपने बच्चों का खर्चा उठाती थी, अपना उठाती थी, ना सुख में पूछना ना दुख में। तो फिर ऐसे इंसान को साथ में रख के संगत जी को समझ ही नहीं आता था। तो मैंने लाइफ में दुख बहुत उठाए, बहुत उठाए। और मेरे हस्बैंड की फैमिली की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली, कोई भी सपोर्ट नहीं मिली। और संगत जी, मेरी फैमिली की तरफ से मेरे बड़े भैया भाभी थे जिन्होंने मेरी शादी करवाई थी। ये मेरी लव मैरिज थी और लव मैरिज होने के बावजूद ऐसा मेरे साथ हुआ।
और मेरे को लगता था कि अविनाश एक ज़िम्मेदार इंसान है, ज़िम्मेदारियाँ निभाता है, बट नहीं, मेरे सभी विचार गलत सिद्ध साबित हुए। वो एक ज़िम्मेदार इंसान नहीं था, उसने अपनी ज़िम्मेदारी से हमेशा मुँह छुपाया। बस खाना, पीना, घूमना, मौज-मस्ती करनी और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जॉब छूट जाती, कितने कितने दिन तो घर में बेकार बैठे रहना, माँ-बाप का एक लाडला बेटा था तो इतना सर पे चढ़ा लेना और अपने मामा के बेटों के साथ वो उनके साथ ही रहते थे, क्योंकि मामा-मामी उनको बचपन में छोटे चले गए थे, तो मम्मी-पापा ने ही उनको पाला था, तो उनके साथ मौज-मस्ती करनी, बस यही था लाइफ़ में और कुछ नहीं था। तो संगत जी, मेरे लिए बड़ा टफ़ हो जाता था ये सब चीज़ें। तो उनकी तरफ से कोई फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली, इधर मेरे भाई-भाभी ने भी इतनी सपोर्ट नहीं करी। 2 बच्चों के साथ संगत जी मैं पंजाबी बाग शिफ्ट हुई और यहाँ मैं रेंट के मकान में रहती थी। नोएडा में मुझे जॉब मिली। जॉब में बहुत स्ट्रगल किया मैंने, बहुत ज़्यादा संगत जी, मतलब आप समझ ही सकते हो कि जॉब करनी भी इतनी आसान नहीं है, सरल नहीं है। बड़ा मुश्किल वो दौर मेरा रहा है, बड़े मुश्किल दौर से मैं गुज़री हूँ। बट मालिक की अनंतम कृपा रही मुझ पे, अनंतम ब्लेसिंग्स रही मालिक की, गुरुजी की, कि उन्होंने धीरे-धीरे सारी चीज़ें मैनेज करी, धीरे-धीरे सारी चीज़ें सँभाली, धीरे-धीरे सारी चीज़ों को वो किया, मतलब सँभाल के एक बिल्कुल सिक्योर मेरे को मेरे बच्चों को किया। गुरुजी के साथ मैं 2018 में जुड़ी थी और 2018 में फ़र्स्ट टाइम मैं संगत जी अपनी फ्रेंड के थ्रू ही जुड़ी थी। वो भी नोएडा में जॉब करती थी, मैं भी करती थी, और जब एक ही कंपनी में हम लोग जॉइन किया हम लोगों ने, तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और वो एवरी मंडे मुझे गुरुजी के दरबार ले जाया करती थी। उस समय मेरे को गुरुजी के बारे में इतना नहीं पता था, इतनी कनेक्टिविटी नहीं हुई। लेकिन जब मैंने देखा कि गुरुजी से जुड़ने के बाद ज़िंदगी बहुत सरल हो गई है, मन शांत हो गया। पहले बहुत टेंशन, चिंता, डिप्रेशन रहता था कि कैसे मैं सारी चीज़ों से बाहर निकल पाऊँगी, कैसे मैं सिंगल मदर होके बच्चों को पाल पाऊँगी। बट गुरुजी ने एक ऐसी मेड का इंतज़ाम करवाया जो 24 हॉर्स मेरे घर में ही रहती है, मेरे बच्चों को अपने बच्चे जैसा प्यार करती है। संगत जी, वो मेड जो है केरला की है और उसका हस्बैंड उसको दिल्ली में छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया, और वो बेचारी बड़ी परेशान थी, कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। तो मैं भी उस टाइम बहुत टफ़ कंडीशन में थी, बट मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी। तो एक दिन संगत जी वो बैठी हुई थी मंदिर के पास और मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तब उसने बताया उसका हस्बैंड छोड़ के चला गया, अभी उसके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तब संगत जी मैं उसको अपने घर ले आई थी और उसने कहा केरला मैं वापस नहीं जा सकती क्योंकि मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। तब मैंने कहा कि मेरे ट्विन्स बच्चे हैं, आप अगर मैनेज करो, इन्हें सँभालो, तो आप मेरे घर में रहो। तो इस समय मैं, मेरे दोनों बच्चे और मेरी मेड जो है, मेड ख़ैर नाम देने वाली बात है नहीं, एक छोटी सिस्टर से कम नहीं मैं उसे मानती हूँ। बहुत ध्यान रखती है वो मेरे बच्चों का, बड़ा प्यार देती है, मेरे से भी ज़्यादा देती है और मुझे एक सपोर्ट मिला। तो कहते हैं ना, आपका रास्ता गुरुजी ऐसे बना देते हैं कि आपको पता ही नहीं लगने देते। उस रास्ते पे गुरुजी महाराज ऐसे मतलब चीज़ें तैयार करते हैं जैसे मानो सब चीज़ें गुरुजी ने प्लान कर रखी हैं। तो सभी मतलब चीज़ें संगत जी बहुत सरलता से गुरुजी महाराज ने कराई हैं और बच्चे भी बहुत मतलब ये समझ लीजिए उस टाइम बहुत छोटे थे, अब तो बड़े हैं और पढ़ाई में भी बहुत अच्छे निकल रहे हैं। तो सब गुरुजी की कृपा, उनकी मेहर है और शुक्राना गुरुजी, बेइंतहा शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। तो जितना आपका धन्यवाद मैं करूं उतना ही कम है। और संगत जी, एक और छोटा-सा सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी संगत जी पिछली साल जब गुरुजी ने ये फ्लैट मुझे ब्लेस किया था, तो मेरी इच्छा थी मैं गुरुजी का अपने हिसाब से डेकोरेशन कराया हुआ रूम तैयार करूँ, गद्दी लगाऊँ, तो ये मेरे ड्रीम्स थे। बट गुरुजी महाराज के कुछ और ही कहने थे। गुरुजी महाराज ने संगत जी, मैं चाहती थी कि मैं जिस रूम को गुरुजी के तैयार कर रही हूँ वो पूरा रूम जो है पिंक कलर का हो और मेरे गुरुजी का चूल्हा भी पिंक कलर का ही होगा। तो मैं वो ये सब कुछ डेकोरेट कर रही थी, बट गुरुजी नहीं चाहते थे, गुरुजी चाहते थे येलो कलर का चूल्हा।
और संगत जी की येलो कलर का चोला, तो येलो कलर का चोला संगत जी गुरुजी महाराज का आया और उसके बाद वाइट वॉश येलो कलर की हुई, डेकोरेशन येलो कलर के हुए, फूल येलो कलर का। तो मतलब जैसा गुरुजी ने प्लान किया वैसा ही हुआ। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, सब करने कराने वाले हमारे गुरुजी महाराज है। तो हमें सिर्फ शुक्राना गुरुजी को करना चाहिए और यही कहना चाहिए। तो सब गुरुजी प्लान करते हैं, करने कराने वाले हैं। आज मेरे दुखों को कम करने वाले गुरुजी हैं। अब मन हल्का रहता है, बहुत हल्का रहता है। पहले चिंताएं सताया करती थी, अब चिंता नहीं सताती। अब लगता है गुरुजी हैं तो फिर चिंता किस चीज़ की है, गुरुजी संभाल ही रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और यहीं पे मैं अपने सत्संग को भी विराम करना चाहूँगी। सत्संग जी फिर जी की इच्छा होगी फिर सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत जल्द मैं अगला सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगी और यही अरदास करूँगी, गुरु जी सर्वदा भला करना, पूरे विश्व का कल्याण करना, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शना, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखना गुरु जी, सबको ब्लेस करना। यही आपसे प्रे करती हूँ, यही अरदास करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।